आपने कहा जमहूरी अंदाज मुतारिफ कराया, कैसा जमहूरी अंदाज था? वोटर लिस्टें ही सामने नहीं है, ऐसा जमहूरी अंदाज कोई वोट ही कास्ट नहीं हुआ। आपकी पार्टी में भी फिर तो बात शांत ही चल रही है, सिर्फ एक ही पैनल है, कोई दूसरा पैनल है ही नहीं। पार्टी ने दूसरे कारकुनों की तरबियत ही नहीं की कि वो भी इलेक्शन लड़ सके, वो भी सामने। मेरी बात सुन, बाबर चैलेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात। आपने बात की जमहूरी अंदाज, इमरान खान साहब ने एक आम वर्कर को बना दिया पार्टी का लीडर। आप भी बड़े अरसे से पीटीआई के साथ हैं, बड़ी स्ट्रगल है आपकी, लेकिन पीटीआई की तकरीबन 27-28 साल की 96 की स्ट्रगल से लेके अब तक कोई एक ऐसा कारकुन नहीं था जो तब से पीटीआई के साथ और अब इस काबिल हो को चेयरमैन बन सके। एक ऐसा शख्स जो अभी 1 साल पहले पार्टी के अंदर आया है और इससे पहले 14 साल तक पीपल्स पार्टी का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हम डिजिटल, मैं हूं एहसन वाहिद। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंट्रा पार्टी के हवाले से नियाजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ही जान लेते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कैसे हुए और धांधली हुई या नहीं हुई, या जो कहा जा रहा है कि इंतखाबात सिर्फ तमाम लोग ही जो थे वो बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो गए। तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देख लिया है कि इलेक्शन जो हमने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं वो कल हमने शाम को रिजल्ट भी जमा करा दिया है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि इंटर पार्टी इलेक्शन का जो आर्डर था वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 23 नवंबर 2023 का। डायरेक्ट किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराना और 7-8 फरवरी 2023 को जनरल इलेक्शन की 2024 को जनरल इलेक्शन की डेट दी गई है। अब देखें कि हमें 20 दिन में इलेक्शन कराना है और साथ ही ईसीपी ने स्केड्यूल देना है नेक्स्ट जनरल इलेक्शन का। यानी मुराद है कि एक पार्टी को मुख्तलिफ तरीक़ों से इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर करने की पूरी कोशिश हो रही है। पार्टी को तोड़ना, पार्टी के अंदर पार्टियां बनाना, लोगों को अरेस्ट करना, लोगों को इलेक्शन में ना आने देना, और ये भी उसका एक हिस्सा है कि 20 दिन का देखे कि पार्टी प्रोसेस इलेक्शन से बाहर जाए। अब उस इलेक्शन को देखें कि वहद पार्टी है जिसने अंदर जमहूरी अंदाज रखा है, और ये लीडरशिप जो इस पार्टी की थी खासूसन इमरान खान, उन्होंने कहा मैं 1 मिनट जवाब दे दूँ। तो हमने इसमें पहले भी इलेक्शन कराया और ये इलेक्शन भी कराया और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और रूल कराया। और जो धांधली लगाने वाले लोग हैं, जो गैर जमहूरी लोग हैं, जो अपनी पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप रखते हैं और कभी इलेक्शन नहीं कराया, आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, मैं आपको सब पार्टियों को दिखाऊंगा, और खसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन जिन्होंने A1 पेजर रिजल्ट है जिसके ऊपर जो मरियम नमाज बहुत बोल रही है, धांधली हो गई, क्योंकि उनको खौफ क्या है, उन्होंने देखा है, टीवी पे देखा है कि ये प्रोसेस जो इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करा है इंटर पार्टी इलेक्शन को, जमहूरी अंदाज, ये हमारे वर्कर भी हमारी डिक्टेटरशिप को तोड़ेंगे और वो डिमांड करेंगे कि पार्टियों के अंदर ऐसे इलेक्शन करवाएं। आपने कहा जमहूरी अंदाज मुतारिफ कराया, कैसा जमहूरी अंदाज था? वोटर लिस्टें ही सामने नहीं है। देखें, हमारी वहद पार्टी है जिसके पास वेरीफाइड वोटर लिस्ट है। हमारी वहद सामने नहीं है इसे। देखिए, हमारे सामने थी ना, मैं बताता हूँ सामने किस तरह आती कि आपके पास उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अंदर लिखा है कि अगर एक पैनल होगा तो उसी तरह वो रिटर्निंग ऑफिसर उस पैनल की अप्रूवल दे के मुझे भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको उस जो डिक्लेरेशन थी उसको वेरीफाई मैंने करना था। वेरीफाइड लिस्टें मौजूद हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखा सकते हैं। हम हमारे दफ्तर आए, नॉमिनेशन पेपर जमा हुए, रिटर्निंग ऑफिसर, मैंने आपको बताया ना कि पिछला इलेक्शन जो था वो कंटेस्ट हुआ, बैलेट पेपर हमारे पास मौजूद थे। अगर इलेक्शन कंटेस्ट होता तो मैंने तो पहले इलेक्शन करवाए हैं 2। वैसे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, उनमें क्या फर्क रहेगा? आपके भी सारे उम्मीदवार बिला मुकाबला। हमारा बहुत फर्क है। हम ही ने इलेक्शन जो कराए हैं वो जमहूरी अंदाज में कराते हैं, कोई आप उनसे ना मिला। ऐसा जमहूरी अंदाज कोई वोट ही कास्ट नहीं हुआ। वोट कैसे? सभी तो बिला मुकाबला। एहसन साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वोट कैसे कास्ट होता है। एक अंदर मैंडेट मौजूद है कि अगर एक पैनल आएगा तो फिर आप वोट कैसे कास्ट? एक पैनल आया, एक पैनल इस तरह नहीं है, उस पैनल में हर प्रोविंस का प्रेसिडेंट है और उसके साथ पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पोजीशन थे वो साथ आए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जी हमारे पास वोटर? आपकी पार्टी में भी फिर तो बात शांत ही चल रही है, सिर्फ एक ही पैनल है, कोई दूसरा पैनल है ही नहीं। पार्टी ने दूसरे कारकुनों की तरबियत ही नहीं की कि वो भी इलेक्शन लड़ सके, वो भी सामने। मेरी बात सुन लें, तरबियत बिल्कुल अच्छी की है, इस वजह से कि जो लोग आए हैं उस पैनल के अंदर तमाम वोटर मौजूद हैं, और उसके आप ये नहीं कह सकते कि कोई पैनल नहीं आया। पैनल जो हमारा आया है उसके साथ आप वोटर देख रहे हैं ना, हर जगह पे पोजीशन है,
पंजाब में, सिंध में। आप हमें कंपेयर ना करें दूसरी पार्टियों से। मैंने कहा है ना कि 2009 में, एक सुन लेना साहब, आप सुन नहीं रहे, 2009 में भी इलेक्शन हुआ, 2012 में भी हुआ और आज भी इलेक्शन हुआ है। ये वहद पार्टी है जमहूरी अंदाज से। अगर एक आपके पास एक पैनल आता है तो बतौर रिटर्निंग ऑफिसर 5 रिटर्निंग ऑफिसर थे, 4 सूबों के और 1 सेंट्रल का था, और मेरा जो मैंडेट है वो है इलेक्शन कमिश्नर का। अगर एक पैनल के साथ सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटीज आप देखें ना, आप वहां आते, एक्टिविटीज देखते, बैलेट पेपर मौजूद थे, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद थे। ये जो लोग बड़े बाहर खड़े होकर ये इल्जामात लगा रहे हैं ना, उन्हें ये डर है कि ये पार्टी वहद पार्टी और जमहूरी अंदाज से इलेक्शन लड़ती है, और ये पाकिस्तान में उन्हें डर है कि अभी ये इलेक्शन अगर इनको बल्ले का निशान मिलता है और ये पार्टी आती है तो इन्होंने तो स्वीप कर जाना है। और ये आपको ही पता है, आपकी अपनी रिपोर्ट बाबर चैलेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, कहा ना कि आपका और कोई बंदा नहीं है। हमारी पार्टी में कोई और बंदा है चैलेंज करने के लिए? अकबर एस बाबर वो बंदा है जो वेरीफाइड वोटर ही नहीं है, जो वेरीफाइड का मेंबर है, कारकुन है पीटीआई का अदालतों से। मैं बताता हूँ कि अकबर एस बाबर हमारी पार्टी में, आज आप लिस्ट देख रहे हैं क्या, ये नहीं होता कि मैं पिछले साल वोटर हूं, आज नहीं भी हो सकता। जो हमारे पास लिस्ट थी उसमें वेरीफाइड मेंबर है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो कहता है कि मैं पुराना मेंबर हूं, ठीक है, मैं पार्टी के साथ रहा हूं, मैं देता हूं 29 तारीख नॉमिनेशन पेपर लेता हूं, 2 तारीख को हम यकम को हम रखते हैं नॉमिनेशन पेपर्स, उसमें हमारे ऑब्जेक्शन भी होते हैं, अपील्स भी होती हैं, सुननी होती हैं। 2 तारीख को हमने सामने रखा है इलेक्शन क्रिकेट ग्राउंड में, जो हमारी अनाउंसमेंट थी उसमें वहाँ इलेक्शन में गए हैं, प्रोसेस में गए हैं। तहसील चमकनी में क्रिकेट ग्राउंड में हमारा इलेक्शन था, KPK में। ECP ने खत लिखे, मुझे कमिश्नर ने सिक्योरिटी के लिए कहा था, सिक्योरिटी मौजूद थी, तो वो कैसे कह सकता है? वो आता है और 3 जो रकम थी बाहर आया, कहीं एक वीडियो बनाई, उसका मकसद था कि मैं जाऊंगा मीडिया पे और ये ब्लैकमेल करूंगा। 3 बजे तक हमने नॉमिनेशन पेपर ऑफिस के अंदर नहीं आए, सेक्रेटरीट के अंदर भी तो आए, मेरे हमारे पास आता ना। वो देखे, एक बंदा कहता है ये तो मेरा दफ्तर है, उससे पूछें, आप मेरे इंटरव्यू के बाद उससे पूछें, आपने नियाजुल्लाह नियाजी को एज इलेक्शन कमिश्नर को एप्लीकेशन सबमिट की है कि मुझे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जा रहा है? अपने तौर पे एक बंदा। और मैं कहता हूं कि आप हमारे पास जितने भी वोटर हैं, आपके पास अभी तक कोई वोटर आया कि जी मैं इलेक्शन प्रोसेस में, आपने बात तो कर दी लेकिन आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई बंदा नहीं आया कि आप कहें कि जी हमारे पास नहीं। जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली किसी और जमात के भी कभी कोई सामने नहीं आते। नहीं, मैं बताता हूँ, और जमातों के सामने आपको क्या है, उन्होंने तो कभी वर्कर का, वो तो दोनों नवाज शरीफ अगर इमरान खान चाहता तो बीबी बुशरा को बना देता, अगर इमरान चाहता तो अपनी बहन अलीमा को बना देता। इमरान खान ने चेयरमैन किसको बनाया है? मेरी तरह एक वकील है ना। तो आप नवाज शरीफ और जरदारी और दूसरी पार्टियों से इमरान खान के बिल्कुल कंपेयर वैसे एक बात, एक लास्ट सवाल है आपको। अच्छा, मैं एक बताता हूँ, मुझे इलेक्शन कमिश्नर बनाया तो मेरा ख्याल किसी ने कहा, उन्होंने कहा जी उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया। और मैं आपको बता दूं, अगर बाबर एस अकबर मुझे एप्लीकेशन देता, अगर फैसला बाबर अकबर एस के हक में जाता तो मैं उसके हक में बिल्कुल करता, क्योंकि मुझे एक मैंडेट दिया, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी, मैं सिर्फ पार्टी को जवाब नहीं था, अल्लाह को जवाब देना था। तो ये इस तरह करके चीज़ों को ब्लैकमेल करना, मैनिपुलेट करना, किसी मीडिया पे जाकर बैठ के, अब हर मीडिया पे जाके ये इंटर पार्टी इलेक्शन डिस्कस हो रहा है, तो इंटर पार्टी इलेक्शन का रिजल्ट, और आप जाएं इलेक्शन कमीशन में, हमारा जाके देखना, लाजमी जाना कि हमने किस तरीके से उस प्रोसेस को किया है, किस तरीके से नॉमिनेशन पेपर लिए, किस तरीके से जमा कराए, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाए। अच्छा, लास्ट में आपने बात की जमहूरी अंदाज, इमरान खान साहब ने एक आम वर्कर को बना दिया पार्टी का लीडर। आप भी बड़े अरसे से पीटीआई के साथ हैं, बड़ी स्ट्रगल है आपकी, लेकिन पीटीआई की तकरीबन 27-28 साल की 96 की स्ट्रगल से लेके अब तक कोई एक ऐसा कारकुन नहीं था जो तब से पीटीआई के साथ और अब इस काबिल को चेयरमैन बन सके। एक ऐसा शख्स जो अभी 1 साल पहले पार्टी के अंदर आया है और इससे पहले 14 साल तक पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा है, उसे चेयरमैन बना दिया। मतलब पीपल्स पार्टी की तरबियत लीड करने के लिहाज से बेहतर है एज कम्पेयर टू पीटीआई। मेरा देखें, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक होता है ट्रस्ट, एक होता है कि एक पार्टी को लीड करना, वर्कर का नहीं होता, मैं हूँ कोई हो। ये ट्रस्ट जो है ये साबित करता है कि कैसे हमारे साथ गौहर अली खान, आप ना कह के 6 महीने पहले था, वो ट्रस्ट है कि कोई बंदा पार्टी का ट्रस्ट करता है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कोई ओहदा इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर मुझे कोई ओहदा मिलता है तो मैं देखता हूँ कि मेरी कौम को जो पिस रही है, जो रूल ऑफ लॉ की
और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जंग लड़ रहे हैं। और इमरान खान की पार्टी का भी विजन वही है, वो मैंडेट था, उसने नॉमिनेट किया और कर सकता है वो नॉमिनेट। जो बातें हो रही थी कि अलीमा खान को कर रहा है, वो बीबी बुशरा वो तो छोड़े, मैं मेरा सिर्फ आपने अपने ट्रस्ट की बात की गौर खान साहब के आपके हवाले से। कोई मारूसी पार्टी तो नहीं है ना। देखें आप पाकिस्तान पीपल पार्टी को देखें, अब मौरूसी पार्टी बन जाए और यही डिक्टेटरशिप हमारे मुल्क की जमहूरी इदारों को नुकसान। आपने ट्रस्ट की बात की, इससे एक बात वाजिया होती है कि चेयरमैन पीटीआई, सब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो थे, उन्होंने 27 साल से जिन लोगों की तरबियत की उन पर इतना ट्रस्ट नहीं था एज कम्पेयर टू उस शख्स पर ज्यादा ट्रस्ट था जिसकी 14 साल पीपल्स पार्टी में तरबियत। मैंने ये बात नहीं की कि हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, हम इमरान खान के साथ सारी पार्टी चल रही है। आपको आके किसी मीडिया पे किसी हमारे जितनी कोर कमेटी के मेंबरान हैं, किसी ने गिला किया कि हमें नहीं बनाया गया? अलीमा खान ने कहा है आपको, या हमारी कोर का कोई आप दिखा लें, इतने पुराने लोग बड़े, किसी ने गिला किया? तो ये पार्टी इमरान खान ने पहले बता दिया था अपनी पार्टी के लोगों को, करने वालों को तो साइड लाइन। मेरी बात सुने कि उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी मौरूस, अगर सुलेमान और कासिम नहीं बन सकते, अगर अलीमा खान और बुशरा नहीं बन सकते, तो फिर ये इमरान खान ने एक मिसाल कायम कर दी थी लोगों के लिए कि ये होता है जमहूरी अंदाज। और जिस तरीके से दो पार्टियां मुल्क में निज़ाम चला रही थी, ये उसके खिलाफ ये इंटर पार्टी इलेक्शन दूसरी पार्टियों को डरा रहा है। जो मरियम औरंगजेब ज़्यादा बोल रही है ना, वो एक्चुअली डरे हुए हैं। और ये भी डरा दिया नवाज शरीफ जरदारी को, मैसेज दे दिया कि आपके पास भी वर्कर हैं, आपके और भी लोग हैं, आपको बिलावल और मरियम ही नजर आ रहे हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया। ये थे नियाजुल्लाह नियाजी साहब जिन्होंने हमें खुसूसी अपना टाइम दिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए, तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन में जमा हो गई और आज जो है वो अक्सर अकबर एस बाबर जो है पीटीआई के बानी मेंबर जो है वो उन्हें चैलेंज करने जा रहे हैं। देखते हैं फिर इसका क्या बनता है।